कहानी की शुरुआत में हमें एक टेक्सरेट नाम की धातु दिखाई जाती है जो कि सक्रिय हो जाती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तभी उस टेक्सरेट में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वहाँ लॉकी जो कि थॉर का भाई है आ जाता है। तभी यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर फ्यूरी उसे ले जाना चाहते हैं, परंतु लॉकी उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। लॉकी कुछ लोगों पर जादू करके उसको अपनी तरफ कर लेता है और फ्यूरी लॉकी से वो टेक्सरेट छीनने की कोशिश करते हैं और वो नाकामयाब हो जाते हैं। वो उस जगह को भी तबाह कर देते हैं। इसके बाद नताशा की एंट्री होती है। फ्यूरी के आदमी नताशा से डॉक्टर बैनर को बुलाने को कहते हैं। डॉक्टर बैनर जो कि एक हरा पहाड़ है। नताशा डॉक्टर बैनर को मना लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। डायरेक्टर फ्यूरी जो कि एक शील्ड एजेंसी चलाते हैं, वो अपने ऊपर काम करने वालों से परमिशन मांगते हैं एक एवेंजर्स टीम बनाने की। अब दिखाते हैं कहानी के इस महानायक को। इसकी उम्र 90 वर्ष होगी। ये एक साइंस का आविष्कार है, इसलिए ये अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं। इनका नाम है कैप्टन अमेरिका। अब एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे महानायक की, टोनी स्टार्क द आयरन मैन। तभी वहाँ फ्यूरी का एजेंट आ जाता है और वो टोनी को एवेंजर्स की टीम के बारे में पूरी जानकारी देता है। तभी लोग सबमरीन पर पहुंच जाते हैं जो कि शील्ड का एक हिस्सा है। फिर सबमरीन ऊपर आती है और वो अदृश्य हो जाती है। फिर सभी अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ ही देर में लॉकी का पता चल जाता है और फिर कैप्टन अमेरिका को मिस्टर फ्यूरी भेजते हैं लॉकी के पास, जो कि उस जगह को तबाह कर रहा होता है। लॉकी वहाँ सभी लोगों से उसके आगे घुटने टेकने को बोलता है और सभी उससे डर कर घुटने टेक देते हैं। लॉकी एक बूढ़े आदमी पर हमला करता है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वहाँ एवेंजर्स की पूरी टीम आ जाती है और लॉकी को बंदी बना कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहाँ थॉर आ जाता है। टोनी और थॉर में कंफ्यूजन के चलते लड़ाई हो जाती है। फिर कैप्टन अमेरिका वहाँ जाता है और दोनों को समझा कर वहाँ से शील्ड पर ले जाते हैं। दरअसल लॉकी ने अपने आप को जानबूझकर बंदी बनाया होता है। वो अपनी छड़ी के जरिए इन सभी एवेंजर्स को आपस में लड़वाना चाहता है। उसके जरिए लॉकी के सभी आदमी उस तक पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर बैनर को उकसा देते हैं और वो फिर हरे पहाड़ में बदल जाते हैं। इनका नाम ब्रूस है। इसका पूरा नाम हल्क भी है। दूसरी तरफ शील्ड में लॉकी के आदमी एक इंजन में ब्लास्ट करके शील्ड में घुस जाते हैं। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इंजन का पार्ट ठीक करते हैं। इधर दूसरी तरफ हल्क और थॉर आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हल्क पर एक फाइटर प्लेन हमला करता है, जिससे हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद मिस्टर पार्टन को दिखाया जाता है। यह शील्ड का ही आदमी होता है, परंतु इस पर लॉकी ने अपना जादू किया होता है। पार्टन जादू के कारण अपने ही आदमियों पर हमला करता है और उसे इस बात की खबर भी नहीं होती। दूसरी तरफ लॉकी मिस्टर फ्यूरी के कैद से आजाद हो जाता है और लॉकी उस कैद में अपने भाई को फंसा कर चला जाता है। इस लड़ाई में एजेंट कॉल्सन मारा जाता है, जो कि फ्यूरी का खास आदमी था। फ्यूरी इस पर दुख जताते हैं और लॉकी सभी बचे हुए साथी को बताते हैं।
थॉर और हल्क का भी कुछ अता पता नहीं है और उनकी शील्ड का एक इंजन भी खराब हो जाता है। अब थॉर को दिखाया जाता है, उसे पता चलता है कि वो अपनी शक्तियां खो चुका है। हल्क भी अब नॉर्मल हो जाता है और उसे ऊपर से गिरते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड देखता है। डॉक्टर बैनर उससे पूछते हैं उसने सब देखा, तो सिक्योरिटी गार्ड वाला पूछता है तुम एलियन हो क्या? बैनर मना कर देता है। इधर पाटन से भी लॉकी का जादू उतरने लगता है। सभी एवेंजर्स को रिकवर होते दिखाते हैं। टोनी स्टार्क लॉकी की चाल को समझ जाता है और सभी को बताता है वो हम सब में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। यह बात कैप्टन अमेरिका को पहले ही पता होती है। टोनी को पता चल जाता है कि लॉकी कहाँ है। फिर सभी उस जगह पहुँच जाते हैं। दरअसल ये टोनी स्टार्क के बिल्डिंग पर होता है, क्योंकि लॉकी को राजा बनना और सबसे ऊंची बिल्डिंग पर उसका नाम होना बहुत पसंद था। टोनी लॉकी को समझाता है ऐसा मत करो, पर लॉकी नहीं मानता। पर टोनी बातों ही बातों में अपना नया आयरन मैन का सूट जो उसने तैयार किया होता है वो उसे पहनने वाला ही होता है कि इतने में लॉकी उस पर हमला कर देता है। उधर टेक्सरेट चालू हो जाता है। टेक्सरेट से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से दानव आना शुरू हो जाते हैं। जिसने लॉकी को ये काम दिया था वो भी हमारी दुनिया पर राज करना चाहता था। इधर थॉर भी आ जाता है और अपने भाई को इसे रोकने को बोलता है, परंतु लॉकी नहीं मानता और जंग के लिए बोलता है। उधर कैप्टन अमेरिका संग सभी एवेंजर्स वहाँ आ जाते हैं। उधर दानवों की तादाद बढ़ती ही जाती है। अब बहुत घमासान युद्ध होता है। इन दानवों के आगे एवेंजर्स टीम कमजोर पड़ने लगती है। तभी शील्ड के और डायरेक्टर्स उन दानवों पर न्यूक्लियर छोड़ने के आदेश दे देते हैं। इस पर फ्यूरी मना कर देते हैं क्योंकि उस न्यूक्लियर से बहुत नुकसान हो सकता था, आम जनता तबाह हो जाती। फिर भी वो सभी डायरेक्टर्स एक न्यूक्लियर को छोड़ देते हैं। तब फ्यूरी टोनी को सचेत करता है कि सिर्फ 3 मिनट में वो न्यूक्लियर वहां आ जाएगा। टोनी उस न्यूक्लियर को दानव के मुख्य द्वार पर ले जाता है और उसे अंदर छोड़ देता है। मिसाइल फट जाती है और फिर सभी दानव एक एक कर मरने लगते हैं। उधर नताशा प्रवेश द्वार बंद कर देती है। इसके साथ मूवी समाप्त हो जाती है।